नमस्कार साथियों। सेना के एक सूबेदार को क्यों सीओ साहब ने दी सजा? कौन सा वो एप्लीकेशन था मोबाइल के अंदर जिसको देखने के बाद में सीओ साहब ने सूबेदार साहब को सजा दे डाली? वह केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, फिर उस पर आगे क्या हुआ? कौन सी वह एप्लीकेशन थी? वैसे तो आप सभी को मालूम है कि सेना में बैन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मना है। यदि आपके मोबाइल में भी ऐसी कोई एप्लीकेशन है जो आपको मालूम नहीं है और वो आपके ओपन एप्लीकेशन में नहीं खुलती है और आपकी अगर गूगल से लोकेशन ऑन है तो वो एप्लीकेशन आपकी पूरी गतिविधियां बताती है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाल ही में भारतीय सेना के एक अफसर अपने मोबाइल में मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल करने के लिए मिली सज़ा, फिर उस सज़ा को रद्द कर दिया गया। जस्टिस पी माधव यानी ये हाई कोर्ट तेलंगाना जस्टिस पी माधव देवी ने सूबेदार राधाकृष्ण तिवारी बनाम भारत सरकार केस की दोबारा से सुनवाई याचिकाकर्ता अफसर को प्रमोशन से रद्द किया। यानी जो सूबेदार साहब के मोबाइल में एप्लीकेशन पकड़ी गई थी, सीओ साहब ने उनको सज़ा दी और प्रमोशन को रद्द कर दिया गया। यानी उस समय सूबेदार थे, अब वह ऑनरी कैप्टन बनते या एसएम साहब बनते तो उनको एक वार्निंग लेटर जारी कर दिया और उनको प्रमोशन अब नहीं मिल सकता आगे। फिर वह मामला तेलंगाना हाई कोर्ट में पहुंचा जिसमें उस केस की सुनवाई दोबारा से करने के लिए जो न्यायाधीश थे तेलंगाना हाई कोर्ट के, उन्होंने बोल दिया मैसेंजर रखना कितना बड़ा गुनाह है। आखिर मैसेंजर क्या है, मैसेंजर किस कंट्री का ऐप है, ये भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हम सैनिक भाई उस चीज़ को देख करके नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि आपको मालूम है इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ और एक होता मैसेंजर। मैसेंजर हमारे फ़ोन में अगर हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं फिर वह मैसेंजर आप बेशक डिलीट कर दें, लेकिन गूगल प्ले स्टोर से आपके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करता रहता है और आप बेशक उस पर पोस्ट कभी किए होंगे, आपने लॉग आउट नहीं किया, डिलीट किया है, आपकी पूरी गतिविधियां वहां तक जाती हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने अपने फैसले को सुनाते हुए अधिकारियों को संबंधित अफसर के खिलाफ सेना के नियमों के मुताबिक नए सिरे से कार्रवाई करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता अफसर को गंभीर फटकार की सज़ा हानि रहित है, लेकिन इस सज़ा का उसकी सेवा पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा अफसर को मिली सज़ा स्पष्ट रूप से प्रातिनिधिक थी। न्यायालय ने कहा कि सेना चाहे तो अधिकारी के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई का फैसला ले सकती है, लेकिन उन्हें नरम रुख अपनाना पड़ेगा। यानी हाई कोर्ट ने कहा है कि इतनी बड़ी सज़ा देने से अच्छा है कि नॉर्मल पनिशमेंट से ही काम चल जाता तो सूबेदार साहब को कम सज़ा दी जाती, लेकिन जब उनकी लाइफ के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी इस पर सख्त आदेश है कि किसी भी सैनिक भाई के पास यदि ये एप्लीकेशन पाई जाती हैं तो उसको कठोर से कठोर सज़ा देने का पूरा अधिकार है और उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी भी। आखिर सूबेदार साहब को ये नहीं मालूम था कि हमारे मोबाइल में ये एप्लीकेशन है या नहीं है। अभी आपको पूरा हम बैच के मुताबिक बता दूं, एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने याचिकाकर्ता अफसर को आर्मी के स्पेशल यानी सोशल मीडिया की पॉलिसी का उल्लंघन के आरोप में जो उनको सज़ा हुई है उसका प्रमोशन को भी रोक दिया। यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ऐसा नहीं है कि सैनिक के लिए ये सिर्फ रूल है, और सिविल में आपने देखा होगा सारे युवा फेसबुक भी चला रहे, ट्विटर भी चला रहे, इंस्टाग्राम भी चला रहे, मैसेंजर भी चला रहे, लेकिन फौज के संबंधित है जब तक हम सेना में हैं और हम अपना लोकेशन जाहिर नहीं कर सकते हैं तो सूबेदार साहब की कहीं ना कहीं गलती थी। अब सीओ साहब ने उनको कैसे देखा या सीओ साहब को कैसे पता चला कि सूबेदार साहब मैसेंजर लगाते हैं, या तो सीओ साहब के ज़्यादा घनिष्ठ होंगे सूबेदार साहब, वो सोच रहे होंगे कि एसीआर लिख जाए 9 नंबर मिल जाए, तो 9 नंबर के चक्कर में सीओ साहब के घनिष्ठ होंगे और सीओ साहब
को हाथ में इन्होंने मोबाइल दे दिया होगा किसी की कॉल करने के लिए, या किसी की कॉल आई होगी तो सीओ साहब से बात कराने के लिए ले गए होंगे और उस मोबाइल का लॉक खुला होगा और जब फ़ोन कटा होगा तो सीओ साहब ने देख लिया होगा कि हाँ मैसेंजर है। हालांकि सुबेदार साहब को ये सब चीज़ों का ज्ञान भी था, लेकिन एक अफसर होने या जेसीओ होने का उनको अहंकार था, यानी इसमें जो अफसर दिया है लेकिन जेसीओ होने का अहंकार था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूबेदार राष्ट्रपति रैंक होता है, हम इन्हें कठोर से कठोर सज़ा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के बावजूद भी ऐसा इन्होंने कदम उठाया है तो इनको पनिशमेंट जरूर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता सेना द्वारा उसके खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई की जानकारी थी, लेकिन सज़ा का ऐलान तो उसको मौजूदगी में ही किया गया था और न ही उसके बारे में उसको सूचना दी गई थी। यानी जब सूबेदार साहब को पनिशमेंट मिला है तो इनकी गैर मौजूदगी में इनके पनिशमेंट बना करके और इनको वह सज़ा लागू कर दी। लेकिन इसमें भी एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि अगर सूबेदार साहब को ये पता कैसे चला मुझे इन्होंने ये सज़ा दी है, कि अगर आपने साइन नहीं किए हैं तो आपको वो सज़ा कैसे लागू हो सकती है। आपको पहले ऐसा हो सकता है कि जब चार्जशीट पुटअप होती है तो उससे पहले जो सीओ कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो चार्जशीट के बारे में मुजरिम से पूछते हैं, जो भी उस समय क्राइम में होता है उससे पूछते हैं कि आपने ये अपराध किया। अगर उन्होंने किया है तो उनको मंजूर करना पड़ेगा, नहीं किया है तो उस पर जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है काफ़ी दिन चल सकती है। तो यहाँ पर अभी सूबेदार साहब के लिए कमांडिंग ऑफिसर ने जो सज़ा दी थी उसको वापस ले लिया है। फिलहाल उन पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर द्वारा एक ही हस्ताक्षर करने पर पारित माना जाएगा, बल्कि केवल तभी पारित होगा जब इस बारे में संबंधित कर्मचारी को सूचित किया जाए, ताकि वह अपने कानून उपायों का इस्तेमाल करने में सक्षम हो। अब अगर सज़ा हो गई है तो उसमें सूबेदार साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीओ साहब के हाथ में जो पेन होता है उस पेन की बहुत पावर होती है। सेना के अंदर विशेष तरह अगर एक बटालियन के लिए एक कमांडिंग ऑफिसर एक जनरल के बराबर होता है, जैसे कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूरे भारतीय सेना को चला रहे हैं, उसी तरह से जो बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर होता है वह उस एरिया का जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो सोशल मीडिया पर ये जो सेना की जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब बैन है और ये आपको कोई ना कोई आपको इस ऐप के ज़रिए देख रहा है, कहीं ना कहीं इस ऐप के ज़रिए आपका लोकेशन ट्रेस कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी ओरिजिनल पोजीशन ट्रेस हो रही है। तो इसलिए सेना में जो नियम बनाए गए हैं, मैसेंजर अगर अलाउड नहीं है तो आपको मैसेंजर नहीं चलाना चाहिए था। आपको सेटिंग में जा कर के और गूगल उसमें नीचे ऑप्शन आता है गूगल करके, और उसमें जाकर के अपनी मोबाइल की सेटिंग ऑफ करना पड़ेगा, सेटिंग से लोकेशन ऑफ करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो लोकेशन है ये अनाउंस होगा। तो आप सभी मेरे सैनिक भाइयों से निवेदन है, जो अभी सेवारत हैं, जो सेवा कर रहे हैं देश की, उनसे मना है कि फेसबुक अगर नहीं चलाना है। आप सभी को मालूम है कि सेना के अंदर फेसबुक चलाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। पकड़े जाने पर आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। अगर आपके मोबाइल में जो सर्विस के दौरान यदि फेसबुक पकड़ी जाती है तो समझ लेना कि आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। काफ़ी सारे ब्रिगेडियर, जीओसी, सीओ कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर या जेसीओ जवान, बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो फेसबुक ने आज बर्बाद कर दिए हैं। और फेसबुक सेना के अंदर बहुत बड़ा जुर्म है फेसबुक चलाना। तो फेसबुक तो आपको भूल के नहीं चलाना। और फेसबुक का ही दूसरा जो होता है वह है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को भी आपको कभी भी भूल के भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये सब आपके लिए नुकसानदायक हैं। आप कभी भी किसी भी मोड़ पर फंस सकते हो। अभी जो भी जवान अगर एक बार लॉग ऑन कर लेता है फेसबुक का, इंस्टाग्राम को, तो अगर वो लॉग आउट नहीं करता है तो उसकी मेल आईडी से मैच करता रहता है और उसके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैसेज आते रहते हो। अब सूबेदार साहब का क्या होगा? सूबेदार साहब ने अभी जो ये केस है हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अब देखना होगा कि सूबेदार साहब के जो राष्ट्रपति रैंक है उसका असर
कितना होता है सिविल सोसाइटी के लिए। वहीं पर अगर बात करूँ तो कन्नर साहब को भी ये चीज़ें जो सोचना चाहिए था, क्योंकि अगर मेरी लेवल की बात थी, अगर मेरा परिवार है, अगर मेरे परिवार का कोई एक सदस्य अपनी गलत हरकत कर रहा है तो मेरा काम है उसको सुधारना। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर के सदस्य को पनिशमेंट दे दूं। अगर जेसीयू साहब ने ये गलतियां की भी थी, उनके पास एप्लीकेशन मिली थी, मैसेंजर मिला था, तो सिर्फ सीओ साहब को ही मालूम था वो चीज़ें। सीओ साहब को उस बात को उछालना नहीं था और सीओ साहब ने उस जेसीयू साहब को पनिशमेंट नहीं देना था। अगर उस समय सीओ साहब पनिशमेंट नहीं देते तो ये बात आज जो सुप्रीम कोर्ट या तेलंगाना हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है, वह बात नहीं पहुंचती। तो इसलिए मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक तरह से आपकी आवाज़ उठाना भी आसान है और एक तरह आपकी आवाज़ दबाना भी उतना ही आसान है। जितनी आसान आवाज़ उठाना है उतनी आसान आवाज़ को दबाना है। तो भूल करके भी आप लोग गलतियां ना करें। खैर, जो पुराने हमारे सैनिक हैं वह ऐसी गलती बहुत कम ही लोग करते हैं। जैसे कि एक बटालियन में लगभग 2-4% ऐसे लोग होते हैं जो को ऑर्डर आने के बावजूद भी नहीं मानते, लेकिन बात करूँ तो 90% लोग हर आदेश का अमल करते हैं। अब सूबेदार साहब का जो करियर था उस पर दाग तो लग गया है। हालांकि सूबेदार साहब की नौकरी चाहे 2 साल बची हो चाहे 1 साल बची हो, लेकिन अब वह उस प्लेटफॉर्म से उनको गुजरना पड़ेगा जहां से एक क्राइम ब्रांच का क्रिमिनल होता है वो गुजरता है। उसी तरह से सूबेदार साहब को भी अब कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से आपको कुछ सिखलाई मिली हो तो मुझे रिप्लाई करें, और वीडियो आपको जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।